अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में पाकिस्तान की 154 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के हवाले से बड़ी खबर आ गई है। बड़ा हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, और ख़ास तौर पर आज कुछ अहम नुकात जहां पर KP हुकूमत, जहां पर इमरान खान की PTI की हुकूमत है, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम नजर आए। साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत पर भी बरहम आए, लेकिन पंजाब हुकूमत पर काजी फाइज ईसा साहब की मेहरबानियाँ भी नजर आई। इसके साथ साथ नाज़रीन, 154 यूनिवर्सिटियों में से 66 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की अदम तैनाती पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम भी नजर आए। और इसके साथ साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जब तस्किरा हुआ तो पर्ची कैसे पहुंची, किसकी जानिब से एक पर्ची दी गई, और फिर काजी फाइज ईसा साहब ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तस्किरा कैसे चढ़ा, उस पर क्या क्या जवाब मिले, तो ये तफसीलात भी मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। कमरे अदालत में हम दोनों मौजूद थे और आज की समाअत का अहवाल। जुल्करनैन भाई, ये मामला था क्या बेसिकली यूनिवर्सिटियों के हवाले से, और क्या कुछ आज आपने कमरे अदालत में देखा? देखिए बरार, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया हेयरिंग को, तो उस वक्त जो काजी साहब हैं वो ऑर्डर लिखवा रहे थे। चारों सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको बुला रहे थे, बुला बुला के डिटेल भी ले रहे थे और अपने जो भी ऑब्जर्वेशन हैं वो दे रहे थे। तो मामला यूँ हुआ कि जो बलूचिस्तान वाले हैं उनकी तरह उनको भी सरजनिश का सामना करना पड़ा। फिर बारी आई KP वालों की। KP वालों ने बताया कि जी तीन हमारे पास हर्डल्स थी। पहली ये कि सबसे पहले उन्होंने कहा जी निगरान जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये चांसलर की तकर्री वाला जो प्रोसेस है शुरू करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, जिनका है इलेक्शन के बाद जो आएंगे वो आके करें। दूसरा उन्होंने कहा जी एक पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, वो उन्होंने पढ़ के भी सुनाया है, ऑर्डर की कॉपी अदालत को दी। तीसरा उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी हमें रोका हुआ था, उनका भी ऑर्डर उन्होंने पढ़ के सुनाया। बाद में उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वाला तो डिस्पोज ऑफ हो गया, और जो पेशावर हाई कोर्ट वाला है वो उन्होंने कहा जी चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये तो कानून में लिखा हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना लॉ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि कब ये तैनाती होनी चाहिए। तो अदालतों में जब इस तरह के मामले हैं तो इस तरह किस्म के हुक्म उनको नहीं देने चाहिए कि वो लोग जो चाह रहे हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हो, उनकी शराकत दारी अदालत के साथ ना हो, उनका साथ अदालतें देती नज़र ना आए, जल्द अज जल्द ऐसे केसेस को निपटाया जाए। साथ फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने जो नाम उन्हें बताया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कि जी नाम हमने हर पोस्ट के अगेंस्ट 19 जामियात के जो है ना वाइस चांसलर्स नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने जो सर्च कमेटी बनाई उसने हर एक के अगेंस्ट 3-3 नाम प्रपोज करके गवर्नर को भिजवा दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा अच्छा जो नाम है वो दिखाएं। उन्होंने कहा जी वो तो हम नहीं लेके आए ना, हमने उसको पब्लिक किया। तो उस पर बरहमी का इजहार किया गया जी आप आवाम को दुश्मन समझते हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, आपकी तनख्वाहें आ रही हैं। जो उनके कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी आए हुए थे उनकी भी काफ़ी सरजनिश हुई कि जी आपने क्यों नहीं नाम बताया, अदालत से क्यों छुपा रहे हैं, पब्लिक से क्यों छुपा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, जबकि लिटिगेशन ऑलरेडी हो रही थी। अब चीज़ ये है कि उन्होंने अगर 50 बंदों का इंटरव्यू लिया है, कोई से 3 ने शॉर्ट लिस्ट करके आगे दिए हैं गवर्नर को कि इन तीनों में से आप जिसको बेहतर समझे लगा लें। अब नाम पब्लिक हो जाएंगे जब, उन 3 से बाकी जो नीचे होंगे 4, 5, 6, 7 पे उनमें से कुछ आगे स्टे ले आए, तो फिर आप 2 साल बैठे रहेंगे जी चांसलर नहीं लग सकेगा, वाइस चांसलर नहीं लगेगा, क्या जी स्टे हो गया। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मुझे ये समझ आती है कि अमूमन हर जगह पे ऐसे होता है कि नाम पब्लिक पहले नहीं किए जाते, खासकर उस लेवल पे। आम जो कुछ भर्तियाँ होती हैं उसमें तो चलो लिस्ट पूरी वेबसाइट पे आ जाती है कि जी कौन पास हुआ है, या NTS का टेस्ट आ जाएगा कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। टीचर्स की भर्तियों में आपको पता है कितने स्टे ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं। तो शायद ये वजह थी, पर उन्होंने कहा जी पहले तो गवर्नर साहब के वाले से भी उन्होंने कहा कि जी वो उनको टाइम क्यों नहीं मिला इस काम के लिए। लेकिन फिर कहा कि उन्हें याद आ गया कि यार वो तो कुंडी साहब अभी ताज़े ताज़े लगे हैं। वैसे गवर्नर साहब तो ताज़े ताज़े लगे, ये चाचे मामे MPA के हवाले से कुछ कह रहे थे। वो उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना अपने MPS के भाई और चाचे मामे लगाने होंगे, इसीलिए आप इतना वो डिले कर रहे हैं कि जी नाम पब्लिक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा जी इसको जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है ना उतना अर्लीस्ट इसको आप करें, जो है ना अर्लीस्ट इनको आप प्रोसेस कंप्लीट करने वाली बात करें।
अच्छा ये जुल्करनैन भाई जिस तरह बात कर रहे थे कमरे अदालत में हम दोनों मौजूद थे। एक तरफ प्रोसेस की बात कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत पर बरस रहे थे। एक ही नुक्ता था तमाम सूबों में जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी तैनाती का मामला था। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ास तौर पे सिंध के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनकी भी सरज़निश की। लेकिन यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर हैं उनकी तैनाती पर नहीं बल्कि किसी और मुद्दे पर किया। वो क्या मामला था? सॉरी, दोबारा सवाल कीजिएगा। जो वाइस चांसलर का मामला था सिंध के जो एडवोकेट जनरल हैं हाँ उसके हाँ। ऊपर बरहमी का इजहार किया काजी साहब ने। और उनसे जो एक आईनी नुक्ता पूछा उन्हें पता भी नहीं था, नोटिस का हवाला था, क्या मान वो वो बड़ा डिफरेंट और बड़ी बड़ी अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक़या मेरे सामने आया है। होता ही है, पहले नाज़रीन को थोड़ा सा एजुकेट भी साथ करें। होता ही है कि बाज़ औक़ात जब भी कोई लीगल मैटर आता है ना, तो अटॉर्नी जनरल को या सूबाई एडवोकेट जनरल्स को सुप्रीम कोर्ट रूल्स का है ऑर्डर 27 ए उसकी शिक है, जिसके तहत नोटिस जारी किया जाता है। और वो उसमें गवर्नमेंट की या किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते। वो बीइंग एडवोकेट जनरल या बीइंग अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत कर रहे होते हैं। वो मुआवनत का नोटिस उन्हें जारी किया, खासकर जब भी कोई लॉ चैलेंज हो कुछ हो, तो 27 ए का रूल का जो नोटिस है ना, वो मस्ट होता है, ताकि अटॉर्नी जनरल आके ऑफिशियली मुआवनत कर सकें गवर्नमेंट साइड से कि यार ये कानून में क्या है और क्या नहीं है। 27 ए के नोटिस से वो उनसे पूछा गया कि यार ये 27 ए का नोटिस आपको मिला? उन्होंने कहा जी हमें नोटिस कोई नहीं मिला। वो तो HEC जो सिंध का है उसका नोटिस मिला था, हमें तो नहीं मिला। ये ऑर्डर के उन्होंने कहा जी मैंने कॉपी निकलवाई नोटिस की, इसमें हमारा नहीं है। पहले तो उनकी चढ़ाई हुई कि जी क्यों नहीं है। जब ऑर्डर पढ़ा गया तो उसमें वाकई नहीं था। और लेकिन ये बात की बात है, तब तक उनसे ये पूछा जा चुका था कि 27 ए का नोटिस होता क्या है। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। तीनों जजेस एक दूसरे का मुंह देखें कि शायद उन्होंने सवाल सुना नहीं है, इनको समझ नहीं। फिर पूछा भाई आपसे पूछा है 27 ए का नोटिस क्या होता है, आप मुआवनत करने नहीं आते? उन्होंने कहा जी आता हूँ। उन्होंने कहा फिर 27 ए क्या होता है? उन्होंने कहा जी नहीं पता मुझे। फिर पूछा ये 27 ए मिलेगा कहाँ? उन्होंने कहा CPC में मिलेगा। इरफान सादत साहब, क्योंकि उनका सिंध से ताल्लुक है, सिंध हाई कोर्ट से हैं, वो यूं चेहरा नीचे करके शर्मिंदा भी हूँ, हंसे भी कि यार ये सुबह सिंध के एडिशनल एडवोकेट जनरल क्या बात कर रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि ऑर्डर 27 ए का नोटिस क्या होता है। फिर चीफ साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने वकालत कहाँ से सीखी है, कहाँ से तालीम हासिल की? उन्होंने कहा लाहौर से। फिर पूछा कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते? उन्होंने कहा लाहौर में भी की है, कराची में भी की है। चीफ साहब ने कहा कि जी हम दुआई कर सकते हैं सिंध सूबे के लिए जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम तो मसला नोटिस मिलने या ना मिलने का नहीं है, मसला आपकी अहलियत का है कि आप कोर्ट में पेश होने की अहल है भी या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो 4 साल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहा हूँ। तो वो इतने अब मतलब ये हैरत है कि वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल अब हैं, और उनको 27 ए का नहीं पता। इस पे सारी अदालत हैरान थी। तो बल्कि जो साथ कुछ वकला बैठे थे वो हम लोगों को कहते हैं, तो आप लोगों से ही पूछे तो आपको पता होगा। तो वो वकालत कर रहे हैं, उनको नहीं पता। तो चलें बड़ी कह रहे जुल्करनैन भाई ये तो अब 20 ए का उनको पता है या नहीं है। वो उनकी काबिलियत सिंध में वैसे भी इतने जो एडवोकेट जनरल ऑफिस में जितने मुलाजमीन हैं उसके हिसाब से तो पिछले एक समात में बताया गया था। उसके बाद तो वैसे ही तारीख रकम है। लेकिन एक और सवाल है जहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सिंध के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल उस पर बरसे, KP के जो हैं सरकारी जो वकील हैं उन पर बरसे, फिर उसके बाद बलूचिस्तान वाले के ऊपर भी बरस पड़े। लेकिन जब पंजाब का मामला आया तो हालांकि पंजाब में ये बताया गया कि अभी तक 25 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर तैनात नहीं हैं, जबकि अभी अभी तो सिर्फ जो सर्चिंग कमेटी है वो तश्कील दी गई। लेकिन उनको तो इस तरह इज्जत दे रहे थे जैसे कि पता नहीं वो सब कुछ काम करके सारे यूनिवर्सिटियों में एक्यूरेट हर चीज़ क्लियर करके आ गए। अच्छा देखिए, पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज़ जो जामियात बगैर VC के चल रही हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा 25 हैं। रेशो भी उनका सबसे 34 में से 25 यूनिवर्सिटीज़ पंजाब की ऐसी हैं जी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें वाइस चांसलर नहीं है, एक्टिंग चार्ज है या किसी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अदालत को बताया गया कि जी पेशावर तर्ज का एक रजिस्ट्री ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि निगरान का इख्तियार नहीं है, वो नहीं लगा सकते। तो काजी साहब ने कहा क्या निगरान के तौर में ताला लगा दे मुल्क को? लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चलें, इलेक्शन का मामला है, ये नहीं था ना VC ने इलेक्शन कराना होता है। तो समझ से बालातर है कैसे अदालत ने ये किया, क्योंकि ऑर्डर उनके सामने चैलेंज नहीं होते, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने साथ ये कहा जी आप क्या पोजीशन है, आप तो निगरान गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्हें बताया गया जी नई सर्च कमेटी बना दी गई है, हमारी अपील हमने उस ऑर्डर के खिलाफ की हुई है, हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील है, वो पेंडिंग है। तो इरफान सादत खान साहब ने कहा वो आपने नई सर्च कमेटी बना दी, अपील तो इनफ्रक्शस हो गई आपकी।
उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन वो गैर मुस्तर हो चुकी है, लेकिन अपील फिर भी हमारी पड़ी हुई है। नई सर्च कमेटी हमने कायम कर दी है जी, वो अपना काम करेगी और 2 महीने में शायद ये प्रोसेस जो है ना मुकम्मल हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब 2 महीने में उन्होंने कहा जी एक्सपेक्टेडली आप कर देंगे। ऑर्डर लिखवा के बस फिर। तो हाँ जी, कोई वो उनकी सरज़निश नहीं हुई, कोई ऐसी कोई झटका नहीं पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा था कि मुल्क में कोई सरकार भी ठीक नहीं चल रही, हमें लगता है दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। कम से कम तालीमी निज़ाम ठीक कर दें तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, जबकि सारी दुनिया कहती है अदलिया ठीक कर दें सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। यकीनन ये ज़ुल्करनैन भाई थे और ज़ुल्करनैन भाई ने जिस तरह बात की दौरान समाअत काज़ी फ़ाइज़ साहब ने आज इंडियन जो है वो एजुकेशन का हवाला दिया, ख़ास तौर पे आईटी के ऊपर जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है। कहा कि इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है आईटी के हवाले से, और अमेरिका में जब एडमिशन्स होते हैं या नौकरियों का मामला आता है तो फिर सबसे ज़्यादा तरजीह इंडियंस को दिया जाता है, भारतीयों को दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर तालीम का मियार बेहतर है। हम अगर दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह चल नहीं सकते तो कम से कम उनके साथ चलने की कोशिश भी नहीं करते।